स्वागत है आपका मेवात टाइम्स में। इस वक्त मेरे साथ हैं ठाकुर शमशेर भालू खां। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस खास मुलाकात में। एक लंबी लड़ाई आपने उर्दू बचाओ तहरीक एक तरीके से शुरू की थी और वो अपने आखिरी पड़ाव को पहुंची है। आखिर में किस नतीजे पे आप हैं और किस तरह की कामयाबी मिली है इस पूरे आंदोलन में, इस तहरीक में? सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इनकलाब अखबार ने और मेवात टाइम्स ने हमें जगह जगह कवर किया। दूसरा ये कि हमारे जो 9 पॉइंट्स थे उनमें से मदरसा पैरा टीचर का जो पॉइंट है उसमें एक डेट शेड्यूल दिया गया है 31 जनवरी और 30 सितंबर, और इसके साथ ही बाकी जितनी भी हमारी मुतालबात थे सभी मुतालबात के आदेश निकल गए हैं। कॉलेज में जो लेक्चरर का मसला था उसके लिए हमारी ये बात हुई कि जिस कॉलेज में 50 से ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चों की हम संख्या देंगे, जिस कॉलेज का नाम देंगे, वहाँ पे उर्दू की सीट निकल जाएगी। इसके साथ ही जितनी खाली पोस्ट हैं अभी, वो जब अभी अनकरीबी पोस्ट निकल रही हैं उनमें उन सभी खाली पोस्टों को पुर कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। तो हमारी जितनी भी मांगे थी माशाल्लाह सब ठीक हो गई हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से। और इसमें हमारी ये टीम पूरी की पूरी जिम्मेदार है। पूरी टीम ने हमारा साथ दिया। ये हमारे साथी जितने यहाँ बैठे हैं ये सब हमारे साथ पहले दिन से लगे हुए हैं और पहले दिन से इस काम में हमारा साथ दे रहे हैं। तो हम आपका, प्रेस के जिन जिन साथियों ने हमें कवर किया उनका, और मेवात ने जो शानदार काम किया हमारे जो साथी थे उनके साथ में, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी प्रेस के साथियों का आपके सही। बुनियादी तौर से अगर हम देखें तो वो कौन सी मांगे थी, ताकि वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो उर्दू के बारे में जागरूक तो हैं कि ये होना चाहिए, उर्दू के साथ गलत कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत सी बातें नहीं मालूम है। तो वो कौन सी मांगे थी जो पूरी हुई हैं? देखिए, एक तो था स्टाफिंग पैटर्न में चेंज। 2016 का जो स्टाफिंग पैटर्न था उसमें ये था कि एक स्कूल में एक ही थर्ड लैंग्वेज होगी, तो इसको चेंज कर दिया गया है कि किसी स्कूल में अगर 10 बच्चे किसी थर्ड लैंग्वेज के पढ़ने वाले एक्स्ट्रा होंगे वहाँ पे वो होगी। उसमें संस्कृत भी आती है, अगर जैसे स्कूल में उर्दू है लेकिन वहाँ 10 बच्चे संस्कृत के हैं, वहाँ संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। और दूसरी थी 9वीं 10वीं क्लास में और 11वीं 12वीं क्लास में उर्दू या अन्य थर्ड लैंग्वेज की पोस्ट, वो भी ये कर दी गई। जिस स्कूल में 15 बच्चे होंगे वहाँ पे थर्ड लैंग्वेज एक्स्ट्रा दी जाएगी। तो इससे सभी ज़बानों को फ़ायदा होगा, संस्कृत को भी होगा, उर्दू को, पंजाबी को, गुजराती को, सिंधी को। एक ज़बान का काम नहीं है, सभी ज़बानों को होगा। दूसरा ये था कि 15 पॉइंट प्रोग्राम जो था इसको सही तरीके से लागू करना। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और अब कलेक्टर साहब के जानिब से एक शेड्यूल बना करके इन सभी प्रोग्राम्स को तय किया जाएगा और काम लिया जाएगा। ठाकुर साहब, क्या आखिरी पैगाम आपका कौम के लिए, लोगों के लिए? कौम के लिए एक ही पैगाम है कि अपने मफाद के लिए, अपने मतलूबात के लिए आप जागें और किसी के भरोसे ना रहें। खुद उठना पड़ेगा, अपने लोगों को जागना पड़ेगा। जागने का मतलब नींद नहीं है, बेदारी है। अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। सबसे बड़ा अपना जो कमज़ोर पॉइंट है वो है हमारे बच्चों में तालीम नहीं है। आज के दौर में जो तालीम का मेयार होना चाहिए वो मेयार अभी हमारे पास नहीं आया है, और हम तो ये दुआ करेंगे कि ये मेयार हम जल्द लें। और दूसरे अक़वाम हैं जिन्होंने एक उरूज हासिल किया है, उस उरूज को हम भी हासिल करें। हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़हीन हैं, लेकिन तालीम नहीं होने की वजह से वो जहानत है वो हमारे लिए काम नहीं आ रही है। तो हम अपने बच्चों से भी कहेंगे, उनके वालिदैन से भी कहेंगे कि आप, जैसे अधिकारियों ने भी हमसे कहा कि आप जिस तरह से इस काम के लिए लड़ रहे हैं तो आगे से आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लड़ें। हमारा आज से ये एक मोटो होगा कि हम कौम में घर घर जा कर के, हर ज़िले में जा कर के तालीम के लिए जगाने का काम करेंगे, जो हमारा आज से शुरू होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल। मेरे साथ साबिर कासमी जी भी हैं जो मेवात से हैं और उन्होंने इस उर्दू बचाओ तहरीक में काफ़ी किरदार अदा किया मेवात से। क्या कहेंगे इस मौके पे जो कामयाबी मिली है और ठाकुर साहब के साथ आप यहाँ मौजूद हैं जयपुर में? सबसे पहले तो मैं ठाकुर साहब और उनकी पूरे रफ़ाक़ा और पूरी टीम को मैं खुले दिल से उनकी काविशें, जो कोशिशें रही हैं इस उर्दू बचाओ मुहिम के हवाले से, उनका खुले दिल से एतराफ़ करता हूँ, उनको मुबारकबाद, बधाइयाँ पेश करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जिस तरह ठाकुर साहब ने चूरू से चलकर दांडी यात्रा और 600 किलोमीटर पर गवर्नमेंट अपने आदमियों को लगा कर पीछे उनको कैच करती है और उनको महबूस कर लिया जाता है जयपुर में, वादे की एक उनको सामने रखकर वादे कर करके, तो उनके
कदम कभी भी जो है लग्जिश नहीं आई, और वो मुस्तकिल जो है जमे हुए थे, जो उनसे वादे किए गए थे और वार्निंग के साथ जमे हुए थे। सबसे बड़ी बात ये थी जिसका सरकार पर, राजस्थान गवर्नमेंट पर, अशोक गहलोत सरकार पर दिमाग पर जो है ये खौफ तारी हो गया था कि अगर हमने जो वादे किए हैं अगर उनसे मुकर गए तो ये पूरे देश में ये ट्रेंड चल जाएगा। ठाकुर की जो तहरीक थी वो सिर्फ राजस्थान से महदूद नहीं थी, पूरे मुल्क में ट्रेंड कर चुकी थी। अगर ठाकुर साहब वहाँ नहीं रुकते तो पूरा देश क्या पूरी दुनिया में इसका एक जो है बहुत ज़बरदस्त पैगाम जा रहा था। और मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी टीम को कि इस तरह के एक्शन लेने से कौमें ज़िंदा होती हैं और जिंदा कौमों की अलामतें लोग बनते हैं। जिस तरह हम लोगों को ठाकुर शमशेर खां भालू साहब की जो ये पदयात्रा थी एक बड़ी ऐतिहासिक साबित हुई, और तारीख़ उसको जो है जब मौर्रिख कलम उठाएगा तो उसको सुनहरी हरफों से लिखेगा। तो जैसे ही हमें पता चला तो हम लोग बेदार हुए। ज़िला भरतपुर और अलवर से तकरीबन 19 दर्जन तंजीमें उर्दू बचाओ आंदोलन तहरीक में कूद पड़ी, ख़ास तौर से ऑल इंडिया मेवात विकास पंचायत और ऑल इंडिया मेवात विकास मेव सभा, और इसी तरह जो है जमीयत उलमा ने पहले ही ऐलान कर दिया था, उसकी तरफ से मैं जो है हर मौके पर पहुंचा हुआ था। दूसरी तरफ से मेवात कारवां और भी मेवात पंचायत अलवर, तो ये तकरीबन 19 दर्जन जो तंजीमें थी ये पूरी मुतहर्रिक और बेदार थी, और हर तकरीबन 1.25 से लोग जो अलवर से जयपुर के लिए कूच करने के लिए पूरे प्लान कर चुके थे, लेकिन जैसे ही वादे की बात की गई थी हम लोग जो है इंतज़ार में बैठ गए थे। खैर बहरहाल उन तमाम मेवात के रफ़ाक़ा को, उन साथियों को, उन ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारों को हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिस तरह ठाकुर साहब से हमारी मुलाकात में, राज्य मंत्री जी से, वज़ीर तालीम से जो मुलाकात हुई है, हमसे वो मीटिंग मिस हो गई, लेकिन उसमें जो है पूरे आदेश जारी हो गए हैं, अहकामात जो है जारी कर दिए गए हैं, और इंशाअल्लाह जल्दी ये जो है रूबा अमल जो ये तमाम अहकामात इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब आपका भी, साबिर कासमी जी आपका भी, कि इस पूरी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया। जयपुर से मेवात टाइम्स के लिए सुफियान सैफ। अलावलपुर चौक, गांधी आश्रम, पलवल में तेवतिया इंटीरियर आपकी सेवा में तत्पर। कार सीट कवर, 7D मेट, फ्लोरिंग मेट, कार सेंट्रल लॉकिंग, GPS गियर लॉक पावर, विंडो कार, अलॉय व्हील, टायर बेस ट्यूब स्पीकर, कार स्टीरियो LED, तमाम तरह के एंड्रॉइड स्टीरियो और DRL कार समेत सभी कार एसेसरीज। संपर्क करें 99 903 96 643 और 89 204 55 656। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।